हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रग्नेश 95। तो गाइस, आप फिर से हम निकल चुके हैं एक न्यू ब्लॉग के लिए। आज हम जाने वाले हैं फिर से हलल वाली साइड। अब तो मूड नहीं है रेस करने का, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी स्पीड में जाएंगे, क्योंकि पिछला वाला ब्रेक पता नहीं शुरू में चेन सब कर रहा था मैं डीजल से, तो वही जब उड़ा है ना तो पीछे की ब्रेक नहीं आ रही है। कितने भी लगा लो आ ही नहीं रही, एकदम पूरा पैर ऊपर लगा रहा हूँ पर तब भी नहीं। देखो ये देखो पूरा देखो ऐसे नहीं आ रही है। इसकी वजह से ज़्यादा रेस नहीं करेंगे, वरना कहीं ठुक बुक जाएंगे। अभी पैसे है नहीं, कहाँ से लाएंगे खर्चा पूरा। बहुत दिनों बाद निकला हूँ फिर से, वरना बंद ही कर दी थी मोटो ब्लॉगिंग। तो पता नहीं क्यों अब मूड नहीं होता कुछ करने का, बस पूरे दिन बैठा रहता हूँ। कुछ भी मूड नहीं होता, कुछ भी नहीं। कुछ करने जाऊँ तो भाई पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। ए भाई भाई भाई, सामने देख ले, सामने देख ले भाई ऐसे मत गुस्सा कर कोई। ये ऑटो वाले भी भाई बीच में ही रोक देते हैं सब, इधर पता नहीं क्या हो जाता है सबको। ये नाला भी इतना इंदर, इसके अंदर इतनी डस्ट उड़ती है, इतनी डस्ट उड़ती है कि भाई पूछो ही मत। और पता नहीं मैं तोतला क्यों रहा हूँ भाई, इतना अजीब की मेरी हकला रही है। मास्क की वजह से हो रहा है यार, पता नहीं क्या है। पूरी गाड़ी में अगली ब्रेक पे ही चला रहा हूँ, क्योंकि जब तक डिस्क पर गए मतलब कि घिसेंगे नहीं तब तक पिछली ब्रेक आएगी नहीं, तब तक ऐसे ही चलानी पड़ेगी मुझे। ये बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, आप मत करना। क्योंकि कुछ ऐसा सपोर्ट रखो डिस्क ब्रेक के आगे कि उधर चीटे जाए ना डीजल के, या फिर आप लुब्रिकेशन कर रहे हो तब, वरना बहुत दिक्कत होती है। ऐसी एन 125 तो चलता है उसमें, क्योंकि उसमें डिस्क ब्रेक आती ही नहीं है। इसमें दिक्कत होती है बहुत, और डिस्क ब्रेक वाले में तो बहुत होती है, मुझे पता है। देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा रहता है, कुछ कांड होता है या नहीं। आज तो नहीं होगा, क्योंकि आज ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे हम, बस आराम आराम से जाएंगे घूमने के लिए। वैसे तो कब का निकलने वाला था मैं, पर एक दोस्त बोल रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, वो एक बोल रहा है कि भाई पैसे के पेट्रोल के पैसे नहीं है तो अच्छा अकेले ही, मैंने सोचा अकेले ही निकल लेता हूँ। इसकी वजह से निकल तो चुका हूँ भाई। देखते हैं अब कब तक, कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। बस ऐसे एक राउंड मार के आ जाएंगे, ज़्यादा तो आगे कहाँ जाऊँगा मैं। एक नाइट राइड का सोचा है, पर अभी नहीं, अभी 15-20 दिन के बाद जाएंगे। अपने पास दूसरी RS भी है, वो बोल रहा था उसके साथ, मतलब कि वो लेके जाएंगे। हेलमेट पहन के निकलता हूँ ना, रिएक्शन बहुत बढ़िया आते हैं, सब लोग देखते रहते हैं। और पीछे की ब्रेक नहीं आ रही तो मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है कहीं ठोक ना दूँ मैं किसी को। मैं गिरूँगा तो चलेगा, फिर किसी को ठोक दिया तो भाई वो बहुत गाली देगा, बोलेगा भाई इसका खर्चा दे, उसका खर्चा दे। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। बड़ोदरा साइड आप जाओगे तो भाई कुछ बंदे ठोक के चले भी जाते हैं, पर कुछ बोलते भी नहीं है, ऐसे निकल लेते हैं, अपनी अपनी गलती मान लेते हैं, कोई खड़ा नहीं रहता उधर, क्योंकि उधर किसी के पास टाइम नहीं है। और इधर वेला है, सब झगड़ा करने को सामने से आते हैं।
वेला नहीं है इधर। ओ सोचू की मननी तू लांगा के मेरी ता गल्ला च शायरी देखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं उफावनी इसकी दी गलियां दोबारा ये मिलवे हद लगा एक जावे तू मिलवे कोल तेरा मैनू आनंद सोनी करा मैं कितने जख्म ओ सोनी। ओ क्या ब्रेक लगती है भाई। एक उंगली पे ब्रेक पूरी बाइक रुक जाती है। पीछे पीछे वाली तो ब्रेक ही नहीं है देखो। मतलब कि सोलो राइड में मज़ा भी आता है और नहीं भी नहीं, क्योंकि कोई बंदा साथ में भगाने वाला हो तो अच्छा रहता है, मज़ा आता है उसमें। और अकेले अकेले में मज़ा नहीं आता। हाँ वो बढ़िया है कि आपको जैसे कि भगानी है, कोई कुछ भी करना है, ऐसे रुक जाती है जल्दी। और दो में हो गए, दो लोग हो गए तो भाई दिक्कत होती है, ज़्यादा जल्दी रुकती नहीं है बाइक, क्योंकि ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो आप कैसे भी कहीं भी रोक सकते हो। हाँ डुओ में वो है कि पिछली ब्रेक वाली ब्रेक बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि वज़न ज़्यादा आ जाता है ना उसमें, इसकी वजह से। अगर आपके पास 200 है या 390 है तो भाई इसमें बहुत मज़ा है। इसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि जितनी भागते नहीं उतनी तो ये आवाज़ करती है। हो जाता है कभी कभी। और इधर खड्डे इतने हैं और ये वाइब्रेशन इतना देती है ना कि क्या बताऊँ मैं। ये दिखाऊँ, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो पूरा बाहर निकल गया है, इसमें वाइब्रेशन ही इतनी है। अगर 120 से ऊपर में जाऊंगा तो भाई ये पूरा वाइब्रेशन इतना देती भाई, जल्दी झुकती भी नहीं है, ये बता देता हूँ आपको। तो ये कम सीसी है और आपको फुल आरपीएम पे लेके जाओगे तो क्या होगा, उसमें बहुत दिक्कत होती है। आज ज़्यादा नहीं भगाऊंगा मैं, क्योंकि इसकी सर्विस भी करानी है अभी 1-2 दिन में। इसका बहुत कुछ खर्चा है भाई, ये हैंडल का भी दिक्कत है इसमें। मिनिमम 2 या 3 महीने हो गए हैं, पर पता नहीं ये शोरूम वाला क्या करता है, पता नहीं चलता मुझे। बोलते कि 2-3 दिन बाइक रखनी पड़ेगी। भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता मेरी बाइक के साथ। जो काम करना है सामने कराओ भाई, कि रख के मत जाने की बात मत करो, क्योंकि उधर वाट लगा देते हैं बंदे। मैंने देखा है भाई कैसे चलाते हो मेरा को। मैं चलाता हूँ ना तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मेरी बाइक लेके दूसरा कोई चला रहा है भाई, मेरे दिल में पूरे वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, घुस बम आ जाते हैं कि क्या हो जाएगा मेरी बाइक के साथ। अगर मैं भगाऊँ, मैं जाने दूँ फुल स्पीड में, कुछ भी करूँ मेरी बाइक के साथ, मुझे कुछ होता नहीं है। पर अगर किसी को मैंने बाइक दी है और वो बंदा मतलब कि जैसे तैसे चला रहा है तो भाई मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं इतनी बाइक चलाता हूँ पर कभी भी एक कीचड़ का छींटा भी नहीं उड़ने देता मैं, उतनी साफ रखता हूँ मैं बाइक। अगर आगे मैं खड़ी करूँगा एक जगह, दिखाऊंगा आपको मेरी बाइक की हालत। 2 साल होने वाला है पर अभी भी ऐसी की ऐसी है भाई, कुछ वो नहीं है। और मुझे देख के खुशी होती है कि भाई मैंने बहुत संभाली मेरी बाइक। दूसरों की बाइक देख के मैं हो जाता कि भाई एक बंदे बाइक लेने के बाद उसकी केयर नहीं करते। आज तो फुल मूड में था कि भाई आज ब्लॉग बनाना ही बनाना है, तो निकल चुका हूँ बस ऐसे ही घूमने के लिए।
ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही आपसे बात करनी है, चले जाना है, चले जाना है। 30-40 किलोमीटर ऐसे ही घूम लेता हूँ। कभी कभी मोटो ब्लॉग के बिना भी निकल जाता हूँ, बस ऐसे ही मूड बनाने के लिए। कभी कभी डिप्रेस भी हो जाता हूँ मैं। कभी कभार इतना अकेला हो जाता हूँ कि भाई कुछ मन ही कहीं भी मन नहीं लगता मेरा, कहीं भी नहीं, किसी के साथ नहीं, बस छत पे जाके बैठ जाता हूँ मैं, वरना पूरे दिन लेटा रहता हूँ। अब सोच, एक बार सर्विस हो जाए तो फिर डेली तो नहीं, पर एक दो दिन की गैप में भाई वीडियो बना निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत है भाई। कहीं फेमस हो गए यूट्यूब में तो भाई आगे बढ़ेंगे हम तो बहुत कुछ करना है जीवन के अंदर, बहुत कुछ करना है, पर क्या करना मुझे नहीं पता है। करना तो बहुत कुछ है, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर क्या करूँ। आगे जा रहा है 815 वाला, और हम भी पीछे पीछे जा ही रहे हैं। भले आगे पीछे की ब्रेक नहीं है, पर भगाऊंगा तो मैं पूरी। एक लकड़ी लेके जा रहा भाई मेरे पास नहीं है अगर होती तो भाई लेके ही आता मैं उसको, पर है ही नहीं। बैठेगी जब तब मैं किसी लड़की को देखूंगा किसी को देखता ही नहीं तो कहाँ से आएगी। आपको दिखाते हैं बड़ा तालाब का नज़ारा गाइस। लगता है जल्दी जल्दी मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है भाई जी, जैसे हालत है मोटो ब्लॉगिंग के देखो ये बड़ा तालाब है, इधर फोटो शूट हो रहा है। मेरी गाड़ी न्यूट्रन हो गई है, थोड़ा धक्का मार लेता हूँ और दिखाता हूँ मेरी गाड़ी की लुक कैसी आती है। आपको बोल रहा था मैं, कहीं गिर बुर ना जाए भाई, देखना भी। ये मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी, देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है, देखो है ना, एकदम खूबसूरत नूर की परी की तरह। हाय हाय, जब मैं मतलब कि मेरे घर पे रहती है ये बाइक भाई, मैं पूरे दिन मेरी बाइक को मैं देखता ही रहता हूँ पूरे दिन, बस ऐसे ही भाई कितनी प्यारी लगती है, ऐसा मैं सोचता हूँ और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता हूँ मैं कि हाँ भाई अपने पास भी एक परी है। इसका नाम भी मैंने रखा है मैक्स, पर ज़्यादातर मैं तो इसको वही बुलाता हूँ। आ गया भाई हाईवे, अब देखना। बहुत सीट लग जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। आगे गाड़ी है भाई, नहीं लगेगी मुझे नहीं लगता है, जितनी जाती है उतनी जाने देते हैं। तो 120 आगे गाड़ी आ गई भाई। नहीं 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 ब्रो, नहीं नहीं कॉर्नरिंग करता है, इसमें भी मज़ा नहीं है भाई मज़ा है ही नहीं, है ही नहीं, मज़ा है ही नहीं। सोचूंगा टॉप स्पीड मारूंगा पर लग नहीं रही है। हट, आज वरना मार देता इसकी टॉप स्पीड में आराम से।
भाई ओ भाई, ये कब हुआ था? मेरी गाड़ी जला दी है, ये जल गई है। ओ भाई आगे 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 कर्व है, कर्व। कितनी झुक्कियां दिखते हैं आगे। हाँ झुक जा अरे। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, राइड सेफ, टाटा।